औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। लेसन नंबर 6A हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लास्ट लेसन से कुछ क्वेश्चंस हैं कि उम्मीद है कि आप अपना लेसन जो है वो रिवाइज़ कर चुके होंगे। पिछले इसबाक से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मिन का मायने आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, मिन से। सिरात अल्हम्दुलिल्लाह में हम पढ़ चुके हैं, सिरात अल्लज़ीना, रास्ता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा। मिर रब्बिकुम का तर्जुमा कीजिए, मिन से रब्बी आप पढ़ चुके हैं। कुम जो है सामने आप सब का रब। ठीक है, बैठ आगे चलते हैं आज का सबक। तो आज के लेसन के अंदर हम फजर की अज़ान, अकामत, वज़ू के बाद की दुआ और ग्रामर के अंदर बी फ़ी अला हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नुकाते तालीम या शौक़ की बात भी हम देखेंगे। और आज के लेसन में 6 नए अल्फाज जो कुरान मजीद में आप देखें कि 3800 बार तकरीबन जो है वो आए हुए हैं। तो देखें सिर्फ 6 अल्फाज हम सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और 4000 के करीब जो अल्फाज जो हम सीख जाएंगे, ये बहुत मज़े की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि लेसन नंबर 6 तक आप टोटल 63 वर्ड्स जो हैं वो सीख चुके होंगे। और कुरान की बैटरी देखें कि आपकी 20,000 क्रॉस कर चुकी है, 23,000 भी क्रॉस कर चुकी है। और इस कोर्स के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 40,000 इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएगा। और हमारा ज़िंदगी का टारगेट जो है वो इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट करना है। 78,000 वर्ड्स टोटल हैं कुरान मजीद के अंदर, तो अब इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारे 7 होमवर्क्स हैं। ये हर लेसन में आपको रिवाइज़ करवाया जाता है। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देख कर। इसी तरह 2 किताब से पढ़ने के, पॉकेट बुक, वर्क बुक आपके पास है उससे देख कर पढ़ें। वोकेबलरी कार्ड आपके पास है उससे देख कर पढ़ लें। इसी तरह MP3 ऑडियो के सुनने का और अपने साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब हैं, इस बात को ना भूलें कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ अल्लाह ताला से भीख मांगते रहिए क्योंकि हम इल्म के भूखे हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाए। वो फ़ैन बंद करें। तो फजर की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। आप नमाज अज़ान तो हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फ़जर के अज़ान के अंदर जैसा कि हमें पता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये अल्फाज आते हैं। तो इसको हम देखेंगे आज। तो इसको अब देख लेते हैं एक बार। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सला नमाज, जैसा कि आपको पता है अलिफ लाम लगा हुआ है, गोलता लगी हुई है, तो ये क्या है? इसम है। तो खैरुन ये भी इसम है। कैसे पता चला? तनवीन आ रही है, ठीक है, 2 पेश आ रहे हैं। तो मिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिन से अन-नौम मीन्स नींद, तो नमाज नींद से बेहतर है। तो इसको हम लफ्ज़ी देख रहे हैं कि अस्सला ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं नमाज के अंदर। हय्या अलस्सला उसके अंदर हमने पढ़ा था मिनन नौम, नींद से। तो इसमें हम असबाक देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या असबाक हो सकते हैं। तो नींद क्योंकि मौत के बराबर है, तो नमाज असल ज़िंदगी है। तो नमाज असल ज़िंदगी है, तो नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। तो ये हमारा टेस्ट है बेसिकली कि हम अपने नफ्स की मान कर चलते हैं कि हम अल्लाह की मान कर जो है वो हम उठते हैं और नमाज की तरफ जाते हैं। तो नींद जो है जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर याद रहे कि सुबह फजर के वक़्त का सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह। अक्सर दिलो दिमाग की पर बीमारियों का हमला सुबह के वक़्त में ही होता है। तो सुबह के वक्त जो फ़िज़ा में ताज़गी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा अल्लाह ताला ने बनाई है। तो इसको एक बार देख लें। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। तो अभी आपका छोटा सा टेस्ट देख लेते हैं। नौमा कुम, नौम मीन्स नमाज, और कुम आप सबके, ये आपने इशारा भी हमने पढ़ा हुआ है। ग्रामर जो है ये आपको कुरान मजीद के करीब करती जाएगी। तो इसको हमने ज़रा बेहतर तरीके से देखना है। तो जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो अज़ान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलाह यानी नमाज खड़ी होगी 2 बार कहे जाते हैं। तो अज़ान जो है बेसिकली वो जो मस्जिद से बाहर लोग हैं उनके लिए एक ऐलान है, और अकामत जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके लिए एक ऐलान है
कि नमाज खड़ी हो गई है तो कुछ लोग जो है वो नवाफिल में मशरूफ़ हैं, या फिर कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है, या कोई बैठा है ज़िक्र कर रहा है, तो सबके लिए एक ऐलान है कि सारे काम आप छोड़ दें और नमाज की तरफ आ जाएं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज अफजल है बाकी हर काम से इस वक्त। तो कद कामत सला यानी नमाज खड़ी होगी, ये 2 बार कहे जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कद कामत सला, कद अलबत्ता, कामती खड़ी हो गई, असला आपको ऑलरेडी पता है नमाज, तो कद मीन्स अलबत्ता ऑलरेडी, यानी ज़ोर दिया जा रहा है कि अलबत्ता तहकीक यानी बेशक नमाज खड़ी हो गई, तो ज़ोर दिया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दें और नमाज की तरफ आ जाएं। तो अज़ान इस बात का ऐलान है मस्जिद से, जैसे हमारी भी बात हो चुकी है, एक मस्जिद के बाहर वाले लोगों के लिए और अकामत जो है वो अंदर वाले लोगों के लिए। अब हम अज़कार देख लेते हैं कुछ के वज़ू के पहले और वज़ू के बाद के। तो वज़ू से पहले का तो आपको माशाल्लाह सबको पता है कि बिस्मी ऑलरेडी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले लेसन में हमने पढ़ा था, बी और इस्म नाम और बी से नाम से, अल्लाह अल्लाह के नाम से, तो ये शुरू में हमें पढ़नी चाहिए। तो वज़ू के बाद की फ़जीलत पहले देख लेते हैं। फ़जीलत हमें पता होगी तो हम बेहतर तरीके से उसको जो है वो करने में हमें शौक़ भी पैदा होगा कि अच्छा इसकी इतनी फ़जीलत है, हम क्यों ना उसको लेने वाले बन जाएँ। तो वज़ू के बाद की दुआ की फ़जीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो कितनी ज़बरदस्त मफ़हूम है इस हदीस का, हम सबको इसको लेने वाले बन जाना चाहिए कि वो अब कौन सी दुआ है। आपको पहले आती भी होगी कई लोगों को माशाल्लाह, जिनको नहीं आती हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी में हमको तैयार हो जाए। तो वज़ू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो ये तो ऑलरेडी हम अज़ान में भी हम देख चुके हैं ना, तो ये हमें पहले ही आता है, देखें टिक भी लगे हुए हैं। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाह मा कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तशरीह ऑलरेडी जो है वो गुजर चुकी है पिछले इसबाग में। मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो ये भी हदीस का मफ़हूम है। और कुर्बुल महशर को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, ये भी हदीस का मफ़हूम है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसी को बार बार कहने का हुक्म दिया गया। तो अज़ान में भी इसीलिए बार बार वो चीज़ आ रही है, नमाज में भी आ रही है, तो तशहुद में भी आ रही है, आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो अब ये एक एमरजेंसी डॉक्टर की सच्ची कहानी है कि वो ख़ुद बता रहा है कि उसने इतनी सर्विस के दौरान सिर्फ 10 से 12 लोगों को ऐसे मरते हुए देखा जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो ये कितनी फ़िक्र वाली बात है हम सब के लिए कि हम बार बार इस चीज़ पर अमल भी करना चाहिए। असल तो अमल है कि जैसे ही हम सारी ज़िंदगी अमल में गुजारेंगे वैसे ही जो है वो एंडिंग भी उसी तरीके पे होती है। अल्लाह ताला तौफीक तभी देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दीन के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इस कलमा की अहमियत को ज़िंदगी में अपने मद्देनज़र रखें, अहमियत को जहन में रखें। अगर अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान पर है तो मरते वक़्त भी कलमा नसीब होगा इंशाअल्लाह। तो वहदहू आगे देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू। वहदहू वो अकेला है, ला नहीं शरीक कोई शरीक, लहू उसका, यह हम ऑलरेडी इशारा पढ़ चुके हैं। लहू लकुम लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, ठीक है। तो इसको भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ला ऑलरेडी आपको पता है, शरीक पहले ही आपको पता है कि वो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, किसी का शरीक ना ठहराओ। तो अल्लाह का कोई शरीक हमने नहीं ठहराना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो वहदहू ला शरीक, ये भी हु जो है ये भी इशारा जो है ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। हु हुम का ये कुम ना और हा मुअन्नस के लिए। तो आगे चलते हैं। ये वहदहू ये उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वाहिद आहद तौहीद, तो इसी से हम इसको याद रख सकते हैं। शरीक भी ऑलरेडी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी का कोई शरीक ना ठहराओ। तो ये वही अरेबिक के बेसिकली अल्फाज तो अरेबिक के हैं। अरेबिक जो है ना वो सुपीरियर लैंग्वेज है, और उर्दू और हमारी इंग्लिश और ये जितनी भी बाकी सारी लैंग्वेजेज़ हैं ये माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये ऐसे ही आप समझें जैसे 1000 का नोट हो और आप चेंज लेने जाएं, तो आप जब चेंज लेते हैं तो 1000 के नोट से 100 के नोट आप बनवाएं तो वो 10 बन जाते हैं, और 1000 वाले 100 वाले अगर हम नोट लेना चाहें तो वो 1000 बन जाएंगे, वो ज़्यादा बन जाएंगे। तो बड़ी लैंग्वेज से जब हम छोटी लैंग्वेज में आते हैं तो उसके ज़्यादा तर्जमे बन जाते हैं। तो जबकि अरेबिक असल में सुपीरियर लैंग्वेज है, कुरान की लैंग्वेज है, अल्लाह की लैंग्वेज है, तो ये बड़ी लैंग्वेज है। तो ये नहीं समझना हमने, ये इस कोर्स के दौरान आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि उर्दू में तो इसका ये मतलब है। तो ये असल में अरेबिक के अल्फाज हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। तो शरीक शुरका, शरीक से उसकी जमा जो है वो शुरका बन जाती है। तो शरीक हिस्सादार, पार्टनर, उर्दू में भी हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक।
लहू उसका, उसके लिए, ये भी टेबल हम ला का लिए वाला टेबल आप कर चुके हैं, लहू लहुम लका ली लकुम लना और लहा मुअन्नस के लिए। तो आगे चलते हैं, इसको हम गौर और तफक्कुर के साथ हम इसको देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं। दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, ये हमारे स्टेप्स हैं। तो वहदहू ला शरीक, ठीक है, इसमें क्या हमारे लिए असबाक हैं कि इसकी वहदानियत का फिर से दोबारा और 2 बार दूसरे अल्फाज में इकरार, कुल 3 बार। शिरक से मुकम्मल बेजारी का ऐलान कि अल्लाह के अलावा कोई शरीक है ही नहीं है, सिर्फ उसी की इबादत हमने करनी। और शिरक की ख़तरनाकी को भी जहन में रखते हुए हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो वज़ू की बाद की दुआ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी फ़जीलत क्या थी कि जो शख्स इसको शुरू में और एंड में पढ़ लेता है, शुरू में बिस्मिल्लाह और एंड में ये दुआ अगर आप पढ़ लेते हैं तो जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं कि जिससे आप चाहें उससे दाखिल हो जाए। तो शुरू में बिस्मिल्लाह और बाद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, और आगे अभी चल रही है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो ऑलरेडी आप पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले लेसन्स में। नहीं, वो तो है, ज़ाहिर है, ये तो अमाल है ना, ये ज़ाहिर है कि हमें अमल में लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही चीज़ तो नहीं है। अगर हम ज़ाहिर है पाँचों नमाज भी हम ना पढ़ें, खाली ये दुआ ही पढ़ते रहें, सिर्फ वज़ू करके तो जन्नत में नहीं चले जाएंगे। ज़ाहिर है कि बाकी सारे अमाल जो हैं वो ज़िंदगी में आने चाहिए। वाह अशहदु, वाह और आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उस लेसन के अंदर। अशहदु अभी पहले भी आया था, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, ये 4 तरह के हैं, अन्ना, इन्ना और इन अल्लाह मास साबिरीन से भी आप याद रखते हैं। और इंशाअल्लाह एक वो इन है, उसमें अगर है। तो हम TPI से इस कोर्स को करते हैं। TPI मीन्स के अल्टरनेटिव्स हम अरेंज करते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के इशारों के साथ हम चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दु हु, ये हु वाला इशारा भी हम पढ़ चुके हैं, हु हुम का जी कुम ना, और हा ये ग्रामर के अंदर पढ़ चुके हैं आप। तो हु मीन्स उसका, तो अब्द, इसके अभी हम मतलब देखते हैं। अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना आता है, क्योंकि ये लेसन नंबर 6 है। तो लेसन नंबर 6 से पीछे ऑलरेडी 5 तक लेसन्स में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़, तो हम देख रहे थे व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये ऑलरेडी जो है वो आप कर चुके हैं। अब देखते हैं, देखें तीनों टिक आ गए, ये चीज़ें ऑलरेडी आपने कर ली हैं। अब्दुहु व रसूलुहु ये मैंने आपको बता दिया। अब्दुल्ला जैसे लोग नाम भी रखते हैं अब्दुल्ला, तो इसी तरह अब्दुहु व रसूलुहु, और रसूल हैं उसके, किसके? अल्लाह ताला के, ठीक है। तो इसको भी गौर व फिक्र के साथ हम एक बार देख लेते हैं कि ऊपर अज़ान के कलमात में इसकी तशरीह गुजर चुकी है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, बस सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब्दुहु यानी अल्लाह के बंदे। तो जैसे पुरानी कौमों ने किया था ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया, फ़रिश्तों को कहा कि अल्लाह की बेटियाँ हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह नहीं हमने करना कि अल्लाह के नबी को जो है वो ऐसे लेवल तक पहुँचा दें कि वो अल्लाह के बराबरी या उनसे भी आगे निकल जाएं। तो ये नहीं, अल्लाह के बंदों का लेवल बंदों का ही है, तो बंदों के लेवल तक ही हमने उधर तक ही रहना है। बंदों में नो डाउट अल्लाह के नबी जो हैं वो सबसे एहसन है, सबसे बेहतरीन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को यहाँ पे बयान कर दिया, और मोमिन से रोज़ाना हर नमाज में इसकी शहादत भी दिलवाई, अशहदु अल्लाह में, यानी तशहुद के अंदर जो हम पढ़ते हैं, तो ये इसी चीज़ की हम गवाही दे रहे होते हैं। तो देखें ना, अब अगर हमें तर्जमा पता होगा तो कितनी बातें हम क्लियर होंगी और कितनी बातों से हम बच जाएंगे। तो हम सबको अल्लाह ने बनाया है, और इस दुनिया की हर चीज़ को भी इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनाकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन आब्द यानी बेहतरीन बंदे हैं, और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा हसन है बेशक। तो तसव्वुर एहसास के साथ इसको एक बार देख लीजिए, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आगे चलते हैं, ये आपका छोटा सा टेस्ट है, अब्दुहु उसका बंदा। आगे देखते हैं, ये जो अब दुआ चल रही है, ये छोटा सा नया पार्ट है, ये आपको इंशाल्लाह भी याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा अजअल्नी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह अजअल्नी बना दे मुझे, जैसे रब्बी जअल्नी में हम कहते हैं अल्लाह बना दे मुझे, रब्बी जअल्नी मुकीमत सलाती, ये भी इंशाल्लाह आगे आ जाएगी दुआ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअल्नी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, मिन आप पढ़ चुके हैं, अत्तव्वाबीन तौबा करने वालों में से, बार बार तौबा करने वालों से। और अल्लाहुम्मा इसको आपने इसके 2 टुकड़े नहीं करने, अल्लाह और हुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर हम टुकड़े करेंगे अल्लाह और हुम, अल्लाह उन सब के लिए या उन सब का जो है वो सब अल्लाह, ठीक है, तो ये तो मतलब नहीं बन रहा ना कोई, तो इसको आपने याद रखना है कि इसके आपने टुकड़े नहीं करने हैं, ठीक है। इसको आप देख लेते हैं आगे, ये आप ऑलरेडी वैसे पढ़ भी चुके हैं।
इजअलनी बना दे मुझे, इजअल ये बना दे, ये फ़ेल अम्र है, आगे जाके इंशाल्लाह आ जाएगा। नी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बना दे मुझे अपनी तरफ इशारा है। मिन से और तवाबीन निकला है ताबा, ताइब और तवाब से। ताबा पलटना, ताइब पलटने वाला, तवाब बार बार पलटने वाला, ठीक है, खूब तौबा करने वालों में से। तो इसको हम देख, और आगे चल रहा है वज अलनी, ये वही आ गया। वाओ का मीन्स आपको पहले पता है, वाओ और इज अलनी बना दे मुझे, और मिन भी आपको पता है, मिनल मुतताहिरीन तहारत पाकीज़गी से, बार बार यानी पाकीज़ा रहने वालों में से, साफ़ पाक रहने वालों में से। अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये भी इस्म भी है, और या नून लगा हुआ है, ये जमा भी है, ठीक है, तो ये इस्म है। तो इसको अब हम देख लेते हैं गौर व फिक्र के साथ कि इसके लिए, इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं। यानी इंसान बार बार गलतियाँ करता है, नई काम करता है, तो करने के जितने भी काम हैं कई दफ़ा बंदे से सही नहीं हो रहे होते या गलतियाँ बार बार होती हैं, तो हमें बार बार तौबा करने वाला बन जाना चाहिए। अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले हैं, बार बार माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला तो कहते हैं एक बार कह दो कि मेरी तौबा, तो मैं सारे ही माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, तो हमें बार बार तौबा करने वालों में से बना दे, क्योंकि कहते हैं ना कि तौबा भी जो है वो अल्लाह की तौफीक से मिलती है। तो अल्लाह की तौफीक मांगे हम कि अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक दे। तो तौबा की शराइत भी हैं कुछ, कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, गलती पर शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का इरादा करे, और जिनका हक मारता है इसको लौटा दे। ये सारी बातें। इसी तरह पाकी के बारे में, तो पाकी से मुराद लिबास और मकान की पाकीज़गी, अकीदे और ख्यालात की पाकीज़गी, बल्कि हर किस्म की पाकीज़गी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। वैसे भी अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अलिफ लाम आपको पता है कि ऑल के मीनिंग में आ जाते हैं, हर तरह की। तो कैसी जामिया अल्लाह ताला की जो लैंग्वेज है, अरबिक है, तो इसको हमें सीखने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो यहाँ पे अब ये कंप्लीट होगी, इसको एक बार देख लें, इसको रिवाइज़ भी कर लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आगे यहाँ से शुरू करेंगे, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसको एक बार फिर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसको देख लेते हैं, जल्नी बना दे मुझे, अत्तवाबीना खूब तौबा करने वालों में से या बार बार तौबा करने वालों में से। जब वज़ू के बाद ये इस दुआ को पढ़ेगा वो क्या होगा, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, ठीक है। तो अल मुतत्तहिरीन का मायनी वो लोग जो, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं तो सारे ही इसके जवाब हैं, ठीक है। सच्ची तौबा का तरीका ये है, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं जी, सारे ही हैं इसमें भी। वज़ू के बाद की दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे।